रामपुर गांव के बाहर एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था। दिन में वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका डर और सन्नाटे में डूब जाता था। गांव के लोग कहते थे कि उस बगीचे में एक भूत रहता है जो आधी रात के बाद दिखाई देता है। सूरज ढलने के बाद उस बगीचे में मत जाना। जो भी गया वो डरा हुआ वापस आया, और कुछ लोग तो कभी लौटे ही नहीं। रात में वहां किसी के रोने की आवाज आती है और पेड़ अपने आप हिलने लगते हैं। लेकिन गांव का एक निडर लड़का अमन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। आज रात मैं खुद उस बगीचे में जाऊंगा और सच पता करके रहूंगा। अमन, पागल मत बन, वहां जाना ठीक नहीं है। डरना तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं। रात के ठीक 12 बजे अमन आम के बगीचे में पहुंचा। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। झींगुरों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मेरे आम वापस कर दो। अमन ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सामने वाले सबसे पुराने आम के पेड़ पर सफेद कपड़ों में एक डरावना साया दिखाई दिया। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अमन को घूर रही थीं। कौन हो तुम? साया धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगा और अमन के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। आज तुम वापस नहीं जाओगे। अमन की चीख। मैं इस आम के बगीचे का रखवाला हूं। जिसने भी मेरा चैन छीना उसे मैंने कभी नहीं छोड़ा। भूत की आवाज सुनते ही पूरे बगीचे में तेज हवा चलने लगी। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। झूठ। इंसानों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। अचानक जमीन कांपने लगी। अमन पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो फिर उसी पुराने आम के पेड़ के सामने खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? भयानक हंसी। इस बगीचे से भागना नामुमकिन है। तभी अमन की नजर जमीन पर पड़े एक पुराने ताबीज पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाया, भूत दर्द से चीख उठा। नहीं, उसे हाथ मत लगाओ। अमन समझ गया कि इस ताबीज में कोई रहस्य छिपा है। लेकिन तभी भूत पहले से भी ज्यादा भयानक रूप लेकर उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी लाल आंखें और चमकने लगी और पूरा बगीचा काले धुएं से भर गया। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अमन ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और उसी क्षण दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। मंदिर की घंटी की आवाज सुनते ही भूत कुछ पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का अजीब मिश्रण दिखाई देने लगा। अमन ने मौका देखकर ताबीज को अपने सीने से लगा लिया। नहीं, ये ताबीज मुझे कमजोर कर देगा। अमन पूरी ताकत से बगीचे से बाहर भागा। जैसे ही सुबह हुई, वो बेहोश होकर गांव के पास गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे उठाया और सारी बात सुनी। अब समय आ गया है कि इस श्राप का अंत किया जाए। गांव वालों ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने बगीचे में पहुंचकर आंखें बंद की और ध्यान लगाया। ये भूत जन्म से दुष्ट नहीं है। इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। इसकी आत्मा बदले की आग में फंसी हुई है। अमावस्या की रात बाबा, अमन और गांव वाले बगीचे पहुंचे। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरा बगीचा कांपने लगा। काला धुआं चारों ओर फैल गया और वही भयानक भूत फिर से प्रकट हो गया। तुम सब मेरी शांति भंग करने आए हो। कोई मुझे रोक नहीं सकता। आज तुम्हें बदले से नहीं, मुक्ति से मिलवाने आए हैं। बाबा ने पवित्र जल चारों ओर छिड़का और अमन से कहा,
बेटा, ताबीज उस पुराने आम के पेड़ की जड़ में रख दो। अमन ने कांपते हाथों से ताबीज पेड़ की जड़ में रख दिया। अचानक तेज प्रकाश फैला और भूत दर्द से चीख उठा। मुझे मेरे पापों और दुखों से मुक्त कर दो। कुछ ही क्षणों बाद भूत का डरावना रूप बदलने लगा। उसकी लाल आंखें शांत हो गईं और उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया। धन्यवाद, अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। इतना कहते ही उसका शरीर चमकती रोशनी में बदल गया और आसमान में विलीन हो गया। अगले दिन गांव वालों ने उसी स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उसके बाद उस आम के बगीचे में कभी कोई भूत नहीं दिखाई दिया। लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, रात में उस बगीचे में जाना तो सुरक्षित है, लेकिन वहां किसी पेड़ या प्रकृति का अपमान मत करना। कुछ जगहों की अपनी आत्मा होती है। और इसी के साथ आम के बगीचे के भूत की यह रहस्यमयी कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई।